उत्तर प्रदेश समेत दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में गरज रहे बुलडोजर की धमक अब छत्तीसगढ़ में सुनाई पड़ने लगी है। बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपराधी लोगों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए और उनकी सरकार यही करेगी। मैंने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपराधी लोगों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। अरुण साव के इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह के बयान को याद दिलाते कहा कि अरुण रमन सिंह ने स्वीकार किया था कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर देंगे तो 30 साल तक राज करेंगे। अरुण साव को इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस बुलडोजर कल्चर में विश्वास नहीं करती है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की आड़ में भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। भाजपा का मूल आधार ही हिंसा और नफरत है, जबकि कांग्रेस का आधार भाईचारा और प्रेम है। कांग्रेस जोड़ने की बात करती है और बीजेपी तोड़ने की। मुख्यमंत्री ने बीजेपी को सत्ता के भूखी तक कह दिया। वही भूपेश सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। कांग्रेस लोगों के घर बसाती है और बीजेपी उजाड़ती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को इसका मौका ही नहीं मिलने वाला। अरुण साव जी को बहुत बधाई कि साल भर उनका कार्यकाल पूरा हुआ और जिन बातों को उन्होंने कही है कि सरकार बनने पे बुलडोजर चलेगा, लोगों के मकान तोड़ेंगे, लोगों के आशियाना उजाड़ेंगे, तो उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका सरकार नहीं आ रहा है। गरीबों का आशियाना नहीं उजड़ेगा, उनका झोपड़ी नहीं उजड़ेगा। कांग्रेस लोगों के आशियाना, झोपड़ी और घर बनाने में विश्वास रखती है। बहुत अच्छी बात कही अरुण साव जी, और क्योंकि रमन सिंह जी ने स्वीकार किया है कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, उसके 30 साल राज करेंगे। कमीशन खोरी बंद नहीं किए और सत्ता से चले गए। 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई। तो अरुण साव जी पहले अपने घर से शुरुआत कर ले। जितने कमीशन खोर हैं, जिसको रमन सिंह जी ने कहा है, उसके पहले उसके घरों में पहले क्या चलाना है वो चलाए भाई। और हम लोग को बुलडोजर वगैरह चलाने में विश्वास नहीं करते, कानून पे विश्वास करते हैं। कानून राज हमारे छत्तीसगढ़ में है और विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति है, और क्योंकि उनका मूल आधार ही हिंसा और नफरत है। कांग्रेस का जो आधार है वो भाईचारा है, प्रेम है, जो हमारे भारत की परंपरा रही है। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। उनका उद्देश्य समाज में समाज टूटे, उसे कोई लेना देना नहीं, उसको सत्ता चाहिए। सत्ते के भूखे लोग हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ ही छत्तीसगढ़ में नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसी में अब प्रदेश में बुलडोजर की भी एंट्री होती नजर आ रही है। बीजेपी दूसरे राज्यों में अपना हिट फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू करने का भरोसा दिला रही है, तो कांग्रेस इसी बुलडोजर कल्चर पर उसे घेर रही है। देखना ये है कि बुलडोजर की धमक का कितना असर चुनाव में पड़ता है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलडोजर पॉलिटिक्स, जी हां, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की पक्षधर है, तो कांग्रेस इसे नफरत की राजनीति करार दे रही है और इस बुलडोजर को भुनाने की कोशिश यहां पर भाजपा करती हुई दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गोहार के खास पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों हुई बुलडोजर की एंट्री? किसे बुलडोजर एक्शन की धमकी दे रही है बीजेपी?
बुलडोजर कल्चर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कितना चुनावी फायदा? अपराधियों पर बुलडोजर की धमकी पर कांग्रेस को क्यों है एतराज? और ये तमाम गुहार के पॉइंट्स थे जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से नलिनेश ठोकने जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाखन चौधरी जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले नलिनेश जी आपके पास ही आना चाहूंगी मैं। बुलडोजर पर पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में यहां पर की जा रही है। इस बार के चुनाव में क्या ये बुलडोजर का मुद्दा बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी? की बात है, बुलडोजर एक वो है कि सख्त प्रशासन, हम भारतीय जनता पार्टी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को लेकर सदैव सजग रही है और जनता को विश्वास दिलाई। हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने भी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को लेकर हमेशा सजग रही और आज देखिए देश सुरक्षित हाथों में है। पहले कांग्रेस शासन में मुंबई, कलकत्ता, पटना हर जगह बम विस्फोट होते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सख्त प्रशासन चल रहा है और आज ये सब धमाके हमको कहीं सुनने को नहीं मिलते। रही बात बुलडोजर की, तो बुलडोजर एक प्रतीक है आंतरिक सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग करने का। जो देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हैं उनके खिलाफ ये एक्शन होता है। मैं सीधा कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की भी कुछ जगह उसमें सरकार है, क्या उन्होंने कभी इस बुलडोजर का उपयोग किया है कि नहीं किया? जब वो कांग्रेस प्रवक्ता मेरे मित्र बोलेंगे तो इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि किसी स्टेट में उन्होंने इसका प्रयोग किया कि नहीं, और जब इन्होंने किया तो भाजपा का क्या स्टैंड रहा तो जरूर बताएंगे। अब अगर हम गलत हैं तो ये कैसे सही हो जाएंगे बुलडोजर का एक्शन का इनका लेके, ये हम ये पूछना चाह रहे हैं। वही बात ये है, कहा है कि बुलडोजर पर राजनीति करती है बीजेपी, नफरत फैलाने का काम करती है। अब मुझसे पूछ रही, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरेआम पत्थरबाजी हो रही है, लोगों के साथ गलत क्रियाएं हो जाती है, सब की कार्रवाई होनी चाहिए ना, सब प्रशासन होना चाहिए। हम उनके घरों पे थोड़ी अपन चला दे रहे हैं जो बेचारे मासूम है, अपराधियों पर ही ये चल रहा है। और आज तक किसी भी न्यायालय ने इसके कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस प्रशासन के जब बात अब मेरे मित्र बोलेंगे तब मैं कांग्रेस प्रशासन ने कहा ये कार्य किया, मैं उसका उदाहरण दूंगा। मैं रुका हुआ हूँ ताकि कांग्रेस का भी पक्ष आ जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी का निवेदन सुन लिया, उनके अन्य मंत्रियों का सुन लिया। बुलडोजर एक प्रतीक है सख्त प्रशासन का। चलिए ठीक है, धनंजय जी से जान लेते हैं जैसा कि आपका कहना है। धनंजय जी, कैसे देखते हैं ये बुलडोजर की कार्रवाई को? आप, बीजेपी का कहना है कि अगर अपराधियों पर ये कार्रवाई की जाती है तो क्या एतराज है? देखिए एक बात बताइए मुझे, वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस देश में ये तय करने का अधिकार किसके पास नहीं? ये तय करने का अधिकार इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे संविधान ने माननीय न्यायालय को दिया हुआ है। ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कौन अपराधी है, कौन अपराध है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर भारतीय संविधान में, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, जिस संविधान को लगातार बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग करते आ रहे हैं। पहली बात, भाजपा के नेता दो बता दे, क्या उनको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है? कि भारत के न्यायपालिका के प्रणाली पर उनको भरोसा नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका के खिलाफ इस बुलडोजर को खड़ा करना चाहती है? ये चार सवालों का जवाब दे दे। दूसरी बात, ये कह रहे थे आंतरिक सुरक्षा का मामला है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि न्यायपालिका अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, कानून अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, यहाँ की कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर फेल हो चुका है, तो केंद्र में इनकी सरकार है, अरुण साहु जी सांसद है और अभी इनके नेता लोग जो केंद्रीय सरकार है कई सारे कानूनों बदलाव कर रहे हैं, तो वहां पे क्यों फैसला नहीं करते कि देश में कानून, जितने कानून है, जितने संविधान है, सबको बंद किया जाता है और मात्र बुलडोजर ही भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुलडोजर को ही अधिकार दिया जाता है। ना वो अधिकार पुलिस के पास रहेगा, ना वो अधिकार सेना के पास रहेगा, ना वो अधिकार जज के पास रहेगा, ना वो अधिकार न्यायपालिका के पास रहेगा। ये क्यों फैसला नहीं करते केंद्र में? भारतीय जनता पार्टी असल में छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए वैमनस्य नफरत फैलाने के लिए जहर घोलने की सरकार की बात कर रही है, क्योंकि इनको पता है 2023 में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनी है, तो छोटी और ओछी राजनीति करने की प्रकार से बात कर रहे हैं। ठीक है नलिनेश जी, न्यायपालिका पर बीजेपी को भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं रह गया है। जी नलिनेश जी,
नलिनेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? क्लियर आ रही। धनंजय जी की आवाज कट कट के आ रही थी तो मैं अच्छे से नहीं सुन पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बुलडोजर को राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया, जिससे कुछ कुछ उन्होंने कहा, शायद मुझे ऐसा उनका सुनाई ये आया। सवाल है कि न्यायपालिका पर बीजेपी को भरोसा नहीं रह गया है। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, अब जो हमको प्रशासन काम मिले हम अपन कर रहे हैं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की 4 जगहों पे सरकार चल रही, कहाँ बुलडोजर एक्शन किए कांग्रेस ने? बताओ साहब, बताओ धनंजय साहब, बताओ कहाँ कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन किए? माननीय प्रवक्ता जी सुनेंगे कहाँ किए? बहुत पुराना नहीं, अभी लेटेस्ट न्यायालय तो फैसला करेगी, लेकिन अगर लेटेस्ट भारतीय बता रहा हूँ जनता सर, पार्टी को लेटेस्ट भारत सुन के लीजिए, न्यायपालिका आपको पर नहीं भरोसा बताऊंगा, नहीं मैं है, बता रहा हूँ कांग्रेस भारत के शासन ने न्यायालय पर कहा भरोसा नहीं है, अभी बुलडोजर बाबा कार्रवाई साहब की पहला भीमराव मेरा मान सुन रहे हैं? अम्बेडकर आवाज आ रही है भरोसा आपको? नहीं है, तो केंद्र में आपकी सरकार है, सारी व्यवस्थाओं को आप समाप्त कर दीजिए और वहाँ फैसला आवाज आ रही मेरी? कीजिए। किसी बुलडोजर हाँ फैसला बिल्कुल आ रही करेगा? है, लेकिन क्यों रुकिए, लाखन जी से भी बात प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्यों जान आपस लेते में हैं। बातें लाखन जी, करते? ठीक है, रुक जाइए आप दोनों। तो लाखन बाबा जी, साहब कैसे भीमराव देखते हैं आप अम्बेडकर के बुलडोजर संविधान पॉलिटिक्स को को छत्तीसगढ़ की इस बार के चुनाव में? संघीय और वाजपेयी संविधान को खत्म करना चाहते हैं ठीक और है। अपराधियों की राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान की सरकार ने पाकिस्तान से आए ठीक है, रुक हिंदुओं जाइए धनंजय जी, नलिनेश जी, रुक जाइए। करा लिया। ठीक है, रुक जाइए। इस इस तरह से लड़ने से कुछ नहीं होगा, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तभी समझ में आएगा, और सवालों का जवाब भी तभी मिलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, रुक जाइए दोनों। लाखन जी से मेरा सवाल है कि बुलडोजर पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में? बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। लखन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लखन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? लखन जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, ये बुलडोजर पर जो राजनीति गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में, से कैसे देखते हैं आप? ठीक है, लखन जी तक मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नलिनेश जी, आपसे सवाल है कि यही बार बार बीजेपी कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था पर बीजेपी को भरोसा नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई से नफरत फैलाने का काम करती है, हिंसा भड़काने का काम यहां पर बीजेपी करती है। सरकार है, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ एक्शन हुआ है सबने शांतिपूर्ण से स्वीकार किया, जो गलत है उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। अब मैं कांग्रेस के प्रदेश में जहाँ जहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ उसका थोड़ा सा नजर पेश करना चाह रहा हूँ, थोड़ा मुझे 1 मिनट का समय देंगे, फिर धनंजय साहब से अपन प्रतिक्रिया ले लेंगे। धनंजय साहब, राजस्थान में पाकिस्तान से हिंदुओं की झुग्गी बस्तियों पे कांग्रेस सरकार ने पूरा बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया। एक दूसरा, कंगना रनौत के बॉम्बे में आपकी सरकार थी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन किया तो उससे कोर्ट पर गए, वो कोर्ट से उन्होंने मुआवजा मांगा, कोर्ट ने बोला बीएमसी गलत रीति नियत से कार्रवाई की, इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। और मैं एक तीसरा बता रहा हूँ कि आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस पर बुलडोजर चलाए आपको पता है कि सर? कि याद दिलाऊंगा आपको, सुनील नाम के जो पत्रकार है उनके इतने महंगे घर पे सरकार ने बुलडोजर चला दिया। क्यों बुलडोजर चला दिया साहब? आप कानूनी लड़ाई लड़ते ना, जो उन्होंने गलत अगर न्यूज प्रसारित की थी तो कोर्ट से उसको सजा दिला दे। क्यों बुलडोजर लेके आप उतर गए उनके घर में बुलडोजर निस्तेनाबूद करने के लिए? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे धनंजय से, लेकिन उससे पहले लाखन जी से भी जान लेते हैं। लाखन जी, कैसे देखते हैं आप इस बुलडोजर पॉलिटिक्स को? वसीम बरेलवी जी का एक शेर है कि इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। इसमें आगे और जोड़ दूं कि बुलडोजर भी चलाना है, मकान भी गिराना है, आंसू भी बहाना है और मातम भी मनाना है। तात्पर्य ये है कि ये जो बुलडोजर संस्कृति की बात हम जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक तरह से किसी भी नजरिए से देखा जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी कर रही हो, तो मुझे लगता है कि एक नकारात्मक राजनीति है, एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। यदि हम इस तरह बुलडोजर के सहारे आंतरिक सुरक्षा और सख्त प्रशासन की बात करेंगे तो फिर संविधान की, न्यायालयों की हमारी क्या औचित्य जो है रह जाती है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के चीजों का सहारा लेने के बजाय सरकारें मकान जब बनते रहते हैं उस समय क्यों सतर्क नहीं रहती? हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारे नगर निगम ये उस समय क्यों
चुस्त दुरुस्त नहीं रहते, और जब वो अवैध तरीके से निर्माण होता है तो उसको उस समय क्यों नहीं रोका जाता, ये सवाल है। यदि इस तरह देश चलाना है तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद हम जो है बुलडोजर कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको हम आंतरिक सुरक्षा और सख्त प्रशासन का प्रतीक मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चलिए ठीक है, धनंजय जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2-3 सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे कि बुलडोजर के मामले में क्योंकि फंस चुके हैं। ये बात करते हैं सुनील नामदेव जी की, आपकी जानकारी में तो है ना, सुनील नामदेव जिस जगह पर थे सरकारी जमीन थी, वहां सुनील नामदेव जी का पहला मकान को नहीं हटाया गया था, वहां पे दर्जनों मकान को तोड़ा गया था जो रमन सरकार में सरकारी जमीन पर कब्जा कराया गया था। दूसरी बात, आपने कंगना रनावत की बात कही, कंगना रनावत को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस मकान का नोटिस दिया, उसके बाद न्यायालय का फैसला है, उस न्यायालय का सम्मान हुआ कि सरकार ने किया है। तीसरी बात, यही वो छत्तीसगढ़ है जब 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी और आमापारा से लेकर गुढ़ियारी तक उन छत्तीसगढ़ियों के मकान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चला के तोड़ा था। सुबह 4 बजे बच्चे जब सोते ना, तो उनको राजेश से तोड़ने काम किया था। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। स्थिति यह थी कि 2 मासूम बच्चे के वहां दबके मौत होते से बची हुई थी और सिर्फ इस एक मकान को छोड़ा गया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के मकान थे। याद है ना, पूरे प्रदेश में 15 साल में 1000 से अधिक मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चलाने का रमन सिंह की सरकार ने किया था। याद है कि नहीं याद है? अगर आप भारत के कानून का सम्मान नहीं कर सकते, भारत का संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, न्यायपालिका पर आपके भरोसा नहीं है, तो क्यों नहीं केंद्र में आपकी सरकार है, वहां फैसला करवा दीजिए। अरुण साहु जी सांसद है, बोल दीजिए कि देश के सारे न्यायालय आज से बंद किए जाते हैं, संविधान को बंद किया जाता है, कानून व्यवस्था बंद किया जाता है और सारे काम बुलडोजर से होकर फैसला करवा दीजिए। पूरा देश देख रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाना चाहती है, जो हिंसा फैलाना चाहती है, छत्तीसगढ़ में इसे अस्वीकार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोई भी अपराधी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंद्र का दुष्कर्मी क्यों ना हो, कानून उसको सजा देगा। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का दुष्कर्मी ओपी गुप्ता क्यों ना हो, कानून उसको सजा देगा। यहाँ कानून का राज है। बाबा साहब भीमराव भूषण सिंह के ठीक है धनंजय जी, रुक जाए। नलिनी जी, बुलडोजर की इस कार्रवाई को कैसे जस्टिफाई करेगी बीजेपी? कैसे सही करार देगी कि ये जो कार्रवाई की जा रही है या कार्रवाई होती है बुलडोजर पर वो सही है? बुलडोजर पर कार्रवाई उन पे हो रही है जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं। किसी अन्य मासूम पर ये कार्रवाई नहीं हो रही है। सब लोकतंत्र है, सबके अपना अपना स्टैंडर्ड वो है। न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। कहीं किसी कोई इस पे कष्ट नहीं लगा रहा। इतना न्यायालय है, किसी ने भी न्यायालय में कोई बात दायर नहीं किया है। और ये जो कार्रवाई हो रही है विधि सम्मति हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को भी बना बनाया 5 नक्शे पे घुसपैठ कार्रवाई चल रही है। जो अवैध निर्माण करके बैठे उन पे कार्रवाई हो रही है। जो अवैध निर्माण भी कर रहे हैं और शासन प्रशासन को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, यहाँ की जनता को यात्रा में निकालने दे रहे हैं, इस सब को जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। इससे कांग्रेस को क्या पड़ती है? कांग्रेस ने राजस्थान में जो कार्रवाई के बाद ये गारंटी होगी कि फिर अवैध अतिक्रमण नहीं होंगे? क्या ये कार्रवाई इस कार्रवाई के बाद ये गारंटी होगी कि फिर अपराध नहीं होंगे? बुलडोजर की कार्रवाई कर दी अपराधियों पर। हमने भाजपा को समर्थन किया था इस पर। डबल स्टैंडर्ड कैसे ले सकते हैं आप? पहले भाजपा अपने नेता जो अपराधी नेता है उसको पार्टी से बात कर ले। चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास में। मैं लखन जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। अब बुलडोजर का जो ये मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ में, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भाजपा छत्तीसगढ़ में बुलडोजर कल्चर की लॉन्चिंग करने की घोषणा कर रही है। मुझे लगता है प्रतिशा जी कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का कल्चर जो है स्वीकार नहीं होगा। यहाँ की जनता जो है एक जनता है, उत्तर प्रदेश की तासीर अलग है। वहां पर अपराधों के और तमाम तरह के इस तरह के जो चीजें हैं वो अधिकांश मात्रा में होती है। यहाँ इस तरह की चीजें कम है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता विकास पसंद करती है और विनाश की राजनीति पसंद करती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इससे कोई बहुत बड़ा फायदा
होने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता। अब देखना है कि ठीक है लगन जी और नलिनेश जी और धनंजय जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल बुलडोजर का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई पर पॉलिटिक्स हो रही है क्योंकि अरुण साव का बयान सामने आया है। उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है कि बुलडोजर की कार्रवाई करके नफरत फैलाने का काम यहां पर बीजेपी करती है। हालांकि देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, ये जो मुद्दा है, उस पर और कितनी सियासत होती है। तो फिलहाल के लिए गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।